लोमशिका चंचलम एकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाड़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसार्ये, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सा उस लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से एवदत कहा, पुनः उस लोमड़ी ने बाघ से कहा। क्या कहा? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार तुम इस जाल में, एतस्मिन् इस जाले जाल में, बद्धः बंध गए, इति इस प्रकार। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष में तुम्हें देखना चाहती हूँ। व्याघ्र बाघ, यानी तुम इस जाल में कैसे बंध गए, मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ, यानी मैं अभी देखना चाहती हूँ। व्याघ्र बाघ ने तद वृतांतम प्रदर्शितुम, उस वृतांत को या उस कहानी को प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमड़ी ने पुनः कहा। संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य, इस समय, संप्रति का अर्थ होता है इस समय, पुनः पुनः कूदनम, बार बार कूद करके, दृश्य दिखाइए, बार बार कूद करके दिखाइए। स तथैव समाचरत, उसने अर्थात उस बाघ ने, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण किया, यानी जैसा लोमड़ी ने कहा वैसा ही बाघ ने आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत है अभवत। अनारतम, अनारत का मतलब होता है लगातार, लगातार कूदने से वह श्रांत अभवत, थक गया, लगातार कूदने से वह श्रांत हो गया, अर्थात वह थक गया। कौन थक गया? बाघ थक गया। जाले बद्ध, जाल में बंधे हुए, स व्याघ्र, जाल में बंधे हुए उस व्याघ्र ने, क्लांत सन, थक करके, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय होकर के, यानी बेसहारा होकर के, तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। जाल में बंधा हुआ, अर्थात जैसे ही वह उस जाल में बंधा, अर्थात उसने जैसे ही जाल में प्रवेश किया और लोमड़ी के कहने पर वह कूदने लगा, लोमड़ी के कहे अनुसार आचरण करने लगा, तो शिकारी ने क्या किया? उसको वापस बांध दिया। अब वो जाल में कूदते हुए थक चुका था। जाले बद्ध स व्याघ्र, जाल में बंधे हुए वह बाघ, क्लांत सन, थक गया, निस्सहायो भूत्वा, और असहाय होकर के, तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। अपतत माने गिरना। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, यानी प्राणों की भीख भी, अयाचत माने मांगना, अर्थात वह प्राणों की भिक्षा मांगने लगा और वह प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्र अवदत, लोमशिका ने बाघ से कहा, सत्यम त्वा भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। किसके द्वारा? बाघ से कहा। लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया था कि सर्वस्वार्थम समीहिते, सब भला चाहते हैं, अर्थात सभी लोग स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी सभी परेशानियों को, सभी मुसीबतों का सामना उसी तरीके से करना चाहिए, ऐसे तरीके से करना चाहिए